गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर एंड दैट इज मनी। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ मनी की। समथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई ऐसी चीज जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है और कॉमनली एक्सेप्टेड होता है। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या है, रुपीज क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अगर हम यूएसए की बात करें तो डॉलर क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीन्स अगर कोई इंडिया से यूएसए जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। और अगर कोई पर्सन यूएसए से इंडिया आता है तो उसको डॉलर को इंडियन रुपीज करेंसी में एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उसके बाद हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ मनी, कि मनी का इवेल्युएशन किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो था जिसमें लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ गुड्स और कॉमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे। मीन्स उस टाइम पे पैसा नहीं था तो वो कॉमोडिटीज के बदले में कॉमोडिटीज को एक्सचेंज करते थे। उसके बाद आया कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने चांदी के सिक्के कब होते थे, जब राजा महाराजा का टाइम था। उसके बाद हमारे पास क्या है, पेपर मनी या कॉइन्स ऑफ अलॉय मेटल। अगर हम पेपर मनी की बात करें तो कौन से होते हैं, 10 रुपीज़ नोट हो गया, 20 रुपीज़ नोट हो गया, 50 रुपीज़ नोट हो गया, ये सब किस में आते हैं, पेपर मनी में आते हैं। अगर हम अलॉय मेटल के कॉइन्स की बात करें तो जैसे 1 रुपी कॉइन हो गया, 5 रुपी कॉइन हो गया, 10 रुपीज़ कॉइन हो गया, ये कौन से होते हैं, अलॉय मेटल्स होते हैं। पेपर मनी के बाद हमारे पास आया प्लास्टिक मनी या ई मनी। अगर प्लास्टिक मनी की बात करें तो प्लास्टिक मनी में कौन से आएंगे, हमारे जितने भी कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब किस में आते हैं, प्लास्टिक मनी में आते हैं। ई मनी की बात करें तो जैसे ई वॉलेट हो गया, पेटीएम हो गया या फ्री चार्जेस एक्सेट्रा हो गए, ये किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मनी की, कि मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन एक्सचेंज उनको क्या देते हैं, मनी देते हैं। तो मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, कि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम इसको क्या कर सकते हैं, एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टोर वैल्यूज। मनी है, उसकी वैल्यू को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। लेकिन कमोडिटीज़ को हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि कमोडिटीज़ पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं, उनको लंबे टाइम पीरियड तक हम स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद है मेजर ऑफ वैल्यू, कि मनी है उसकी वैल्यू को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो कमोडिटीज़ हैं उनकी वैल्यू को इजीली हम क्या नहीं कर सकते, मेज़र नहीं कर सकते। मनी की वैल्यू को इजीली मेज़र किया जा सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कि मनी से अगर हमारे पास मनी है तो हम फ्यूचर पेमेंट्स को कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मनी नहीं है तो हम कमोडिटीज से फ्यूचर पेमेंट्स को नहीं कर सकते, क्योंकि लंबे टाइम पीरियड तक हम कमोडिटीज़ को नहीं रख सकते, वो ख़राब हो जाती हैं। इसलिए फंक्शन क्या है मनी का, कि मनी से हम क्या कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारे पास बार्टर सिस्टम के बारे में बात करें तो बार्टर सिस्टम कौन सा है, जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। मान लीजिए 2 पर्सन्स हैं, ए और बी। ए के पास राइस ज़्यादा है, बी के पास वीट ज़्यादा है। तो बी को ज़रूरत है राइस की, ए को ज़रूरत है वीट की। तो ए क्या करेगा, वीट बी को देगा और उसके बदले में उससे क्या लेगा, राइस देगा, तो उसके बदले में क्या लेगा, वीट लेगा। तो यहाँ क्या हुआ, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी मीन्स कॉमोडिटीज़ के साथ अपनी कॉमोडिटीज़ को एक्सचेंज किया। उसकी मेजर फीचर क्या होगी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कि जब हम जिस भी पर्सन से गुड एक्सचेंज कर रहे हैं वो दोनों पार्टीज क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और उन दोनों पार्टीज को उन गुड्स की जरूरत होनी चाहिए जिसको वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। फर्स्ट है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ये कहता है कि हमारी इसकी लिमिटेशन क्या है, कि जिस पार्टी को हम जिस गुड को दे रहे हैं उस गुड की उसको ज़रूरत होनी चाहिए। अगर उसको ज़रूरत नहीं होगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को जो भी प्रोडक्ट वो एक्सचेंज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। नो स्टोर वैल्यू, कॉमोडिटीज़ हैं वो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, उनको हम स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी क्या है, लिमिटेशंस है, कि लंबे टाइम पीरियड तक कॉमोडिटीज़ को स्टोर नहीं किया जा सकता। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, कि जो कॉमोडिटीज़ की वैल्यू है उसको हम क्या नहीं कर सकते, कॉमन यूनिट की फॉर्म में, वैल्यू की फॉर्म में डिटरमाइन नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारे पास एक टेबल है, अगर हम बोलें इस टेबल की वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास मनी तो हम बोल देंगे 300 रुपीज़ या 400 रुपीज़। और अगर मान लीजिए हमारे पास मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है तो क्या हम बोलेंगे कि यार ये टेबल कितनी क्वांटिटी का है, कि 15 kg ऑफ वीट या 15 kg ऑफ राइस, तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकलती, इसलिए क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। उसके बाद हम बात करेंगे डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट, कि अगर हमारे पास कमोडिटीज़ हैं तो उनसे हम क्या नहीं कर सकते, फ्यूचर की पेमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी क्या होगी, लिमिटेशंस होगी। अगर हमारे पास मनी होता तो उससे हम फ्यूचर पेमेंट्स को ईजिली कर सकते हैं, कमोडिटीज से फ्यूचर पेमेंट को नहीं किया जा सकता।
So students, topic completed. Thank you.